बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बयान किया जाता है कि पीरान पीर हज़रत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैहि जब हुसूल इल्म के लिए अपने गांव जीलान से बगदाद के लिए रवाना हुए तो आपकी वालिदा माजिदा ने आपको ज़ियान ला के तौर पर 40 दिनार आपकी गडरी में सी दिए। चलते वक्त अपने लख्त जिगर को नसीहत की कि बेटा खा कैसी ही मुसीबत और बुरे हालात तुम्हें पेश आएं, सच का दामन हाथ से न छोड़ना और झूठ के नज़दीक भी न जाना, क्योंकि रास्त गोई 1000 इबादतों की एक इबादत है। सआदतमंद फर्जंद ने अर्ज़ की कि वालिदा मैं सिर्फ दिल से ये अहद करता हूँ कि आपकी नसीहत पर हमेशा अमल करूँगा। घर से रुखसत होकर अब रहमतुल्लाह अलैहि बगदाद वाले एक काफ़िले में शामिल हो गए, क्योंकि इस दौर में तवील बियाबानी रास्तों में तन्हा सफ़र करना मुमकिन न था। इस नए सफ़र में हमदान से कुछ आगे कज़ाकों के एक जत्थे ने काफ़िले पर छापा मारा और अहल काफ़िला का सब मालो असबाब लूट कर तकसीम के लिए एक जगह जमा कर दिया। सैयदना हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैहि एक तरफ चुपचाप ये दर्दनाक नज़ारा देख रहे थे कि एक डाकू आपकी तरफ बढ़ा और पूछा, क्यों मियाँ, तुम्हारे पास भी कुछ है? आपने फरमाया, हाँ, मेरे पास 40 दिनार है। डाकू को आपकी बात पर यकीन आया और वो आपकी हंसी उड़ाता हुआ आगे बढ़ गया। इतने में एक दूसरा कज़ाक आपकी तरफ आया और आपसे वही सवाल किया। आपने इसे भी यही जवाब दिया कि मेरे पास 40 दिनार हैं। आपकी गरीबाना हालत को देखकर दूसरे डाकू ने भी आपकी बात हंसी में उड़ा दी। होते होते ये बात डाकुओं में फैल गई और उनके सरदार अहमद बदवई के कानों में भी ये बात जा पहुंची। उसने हुक्म दिया कि इस लड़के को मेरे पास ला। डाकू अब रहमतुल्लाह अलैहि को अपने सरदार के सामने ले गए। सरदार ने अब से मुखातिब होकर कहा, लड़के सच सच बता, तेरे पास किया है? हजरत ने बिला खौफ इस बात का जवाब दिया, मैं पहले भी तेरे 2 साथियों को ये बता चुका हूँ कि मेरे पास 40 दिनार है। इसने पूछा, अच्छा कहाँ है? हजरत ने फरमाया, मेरी बगल के नीचे गुदड़ी में सिले हुए हैं। सरदार ने एक डाकू को हुक्म दिया कि इस लड़के की तलाशी लो। चुनांचे इसने आपकी गुदड़ी उधेड़ कर देखी तो इसमें वाकई 40 दिनार निकल आए। अहमद बदवई और उसके कज़ाक ये देखकर बहुत हैरान हुए। अहमद बदवई ने हैरानगी के आलम में हजरत से पूछा, लड़के, तुम्हें मालूम है कि हम कज़ाक हैं और मुसाफिरों का सामान लूट लेते हैं, फिर भी तुमने इन दिनारों का भेद हम पर जाहिर कर दिया। हालांकि ये रकम इस कदर महफूज थी कि किसी को इसका वहम व गुमान भी गुजर नहीं सकता था। आखिर किस चीज़ ने तुम्हें सच बोलने पर मजबूर किया? हजरत ने फरमाया, मेरी वालिदा ने घर से चलते वक्त मुझे नसीहत की थी कि हमेशा सच बोलना। भला इन 40 दिनारों की वजह से मैं अपनी वालिदा की नसीहत को क्यों फरामोश कर देता और अल्लाह ताला को नाराज़ कर लेता? हजरत के अल्फाज सुनकर बदवई बेहद मुतासिर हुआ और इसी वक्त इस पर रिक्कत तारी हो गई। नदामत के आंसुओं ने इसके दिल की स्याही को धो डाला और उसने आह भर कर कहा, ए बच्चे, तुम पर खुदा की हजारों रहमतें हो कि तुमने अपने माँ के अहद का ख्याल रखा, लेकिन हैफ है मुझ पर कि मैंने अपनी सारी जिंदगी अपने खालिक का अहद तोड़ते गुजार दी। ये बच्चे, तुमने मुझे हिदायत की राह दिखा दी, अब मैं रहती जिंदगी तक कभी किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाऊंगा। ये कहकर वो हजरत के कदमों पर गिर पड़ा और रहज़नी के पेशे से तायब हो गया। इसके साथियों ने जब यह मंजर देखा तो सब बेयक ज़बान पुकार उठे कि ए सरदार, हम भी इस बुरे पेशे से तौबा करते हैं। तो रहज़नी में भी हमारा कायद था और तौबा में भी हमारा पेशरू है। चुनांचे उन्होंने लूटा हुआ तमाम माल काफिले वालों को वापस दे दिया। सबक: इस वाकया से हमें यह सबक मिलता है कि सच है कि माँ की गोद बच्चे के लिए पहला मदरसा होती है, यानी पहली तरबियतगाह होती है। चुनांचे अगर माँ बचपन में ही बच्चे की अखलाकी तरबियत करे तो कोई बैत नहीं कि वो आगे चलकर शेख अब्दुल कादिर जिलानी बने। लिहाजा इस वाक़ये से हम सबको, खुसूसन हमारी माँओं बहनों को ख़ास तौर पर सबक हासिल करना चाहिए। अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन।